Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, today we are going to discuss specific resistance, conductance, conductivity, effect of temperature on resistance, temperature coefficient of resistance, and variation of resistivity with temperature. Our first topic is specific resistance. Since as we know that R is equals to rho L over A, if L is equals to 1 meter and A is equals to 1 meter square, then R becomes equal to rho. इससे पहले हमने जब रेजिस्टेंस के टॉपिक को डिस्कस किया था तो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी R is equals to rho L over A, because resistance is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area of the conductor. If we remove the sign of proportionality, then we get a constant instead of sign of proportionality, और ये कांस्टेंट आपके पास रो की सूरत में आपको नजर आया था. सो जो रिलेशन हमारे पास ड्राइव हुआ था वो रिलेशन R इज इक्वल टू रो L ओवर A के बराबर था. अगर मैं यहाँ L की वैल्यू 1 मीटर यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर रखता हूँ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर रखता हूँ, तो रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगी रो यानी कि रेजिस्टिविटी के. इस सूरत में हमारे पास जो डेफिनेशन बनती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की, वो आ जाती है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर ऑफ अ मटेरियल हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर. इसका मतलब किसी भी कंडक्टर जिसकी डायमेंशन 1 मीटर लेंथ हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, ये कंडक्टर जितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा किसी भी करंट को फ्लो करते वक्त, तो इस तरह की रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर का नाम दिया जाता है. द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जब हम ड्राइव करते हैं रिलेशन को तो हमारे पास इसका फॉर्मूला ड्राइव होता है. उस फॉर्मूले के जरिए से जो यूनिट ड्राइव होगा वो है हमारे पास ओम मीटर. The resistivity of metal and alloy are very small, therefore these material are good conductor of electric current. यानी कि metals और alloys या जो कि different elements से मिलके बने हों, different metals से मिलके बने हों, इनकी resistivity या specific resistance बहुत ही small होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये good conductor of electric current है या electricity है. The resistivity of insulator is extremely large. Insulator, क्योंकि हमें पता है कि इंसुलेटर हाई रेजिस्टेंस जनरेट करते हैं, इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो हम कह सकते हैं कि इनकी रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा है. Therefore, these materials are bad conductor of electric current. इसी वजह से ये मटेरियल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के तौर पे जाने जाते हैं. Our new topic, which is conductance. The word conductance is come from conduction. The ability of any conductor that how much current it will conduct is known as its conductance, or we can say that the reciprocal of resistance of a conductor is called conductance. ये आपके पास एक मैथमेटिकली ड्राइव इक्वेशन की डेफिनेशन है. यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई कंडक्टर अच्छी तरह से कंडक्टिविटी कर रहा है या कोई कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसका मतलब है कि वो कंडक्टर बैड होगा इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस वहां पर बहुत ही कम होगी. तो इस सूरत में हम कहते हैं कि कंडक्टेंस बेसिकली रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का या अपोजिट है रेजिस्टेंस का. या इन सिंपल वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर की सलाहियत कि वो कितना करंट पास कर सकता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और विदाउट एनी रेजिस्टेंस, इस तरह की प्रॉपर्टी को किसी भी कंडक्टर की कंडक्टेंस कहा जाता है. इफ अ कंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस R, then its conductance G is given by
G इज इक्वल टू 1/r। अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस R है तो कंडक्टेंस को हम यहाँ पर G से जाहिर करते हैं और G बराबर हो जाएगा 1/r के। The SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज mho। एक जिस तरह से कंडक्टर रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, तो इसकी अपोजिट जो हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगा mho। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टिविटी। The reciprocal of resistivity of a conductor is called conductivity। जिस तरह से resistance की opposite conductance है, इसी तरह से resistivity की opposite conductivity है। यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम है तो लाजमी सी बात है कि उसमें रेजिस्टिविटी भी कम होगी, और अगर उसमें रेजिस्टिविटी कम है तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी इसकी कंडक्टेंस के ऊपर। अगर कंडक्टेंस ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल सिग्मा, एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। The unit of conductivity is mho per meter. Effect of temperature on resistance. This is our next topic. The resistance of material change with the change in temperature. हमें पता है कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस चेंज होती है राइज इन टेम्परेचर के लिहाज से या चेंज इन टेम्परेचर के लिहाज से, बट the effect of temperature upon resistance varies according to the type of material. कि change in resistance also depends on the type of material or the nature of material। यानी हम कह सकते हैं कि resistance of material not only depends on the change in temperature but also depends on its nature. The resistance of pure metal, copper, aluminum increase with the increase of temperature. The change in resistance is fairly regular for normal range of temperature। यानी कि अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल आल्सो इंक्रीज, बट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इंसुलेटर, glass, mica, rubber, etc. and semiconductor, silicon, germanium decrease with the increase in temperature। यानी resistance of that material which are insulator, electrolyte या semiconductor हो, इनकी resistance हमेशा decrease होगी when the temperature rises। Temperature effect on resistance. This is our next topic. Consider a conductor having resistance R0 at 0 degree centigrade and RT at T degree centigrade। हमारे पास एक कंडक्टर है और हम उसकी रेजिस्टेंस को नोट करते हैं दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जिस वक्त हमने टेम्परेचर उसकी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया तो वो हमने कंसीडर किया कि R0 है, और कुछ देर बाद उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करके जब हमने उसकी रेजिस्टेंस नोट करी तो उस रेजिस्टेंस को हमने कंसीडर किया कि वो रेजिस्टेंस RT है। It has been found that in the normal range of temperatures the increase in resistance will be RT minus R0 is। हमने देखा कि जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हुई, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कंडक्टर की, और ये चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is directly proportional to the initial resistance। यानी कि ये चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द इनिशियल रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी इनिशियली रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो ये चेंज भी ज्यादा आएगा, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस कम है तो चेंज भी उसी लिहाज से कम हो जाएगा। RT minus R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R0, यानी कि इनिशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, and also directly proportional to the rise in temperature, और rise in temperature के भी directly proportional है change in resistance। यानी कि जितना ज्यादा temperature change हो रहा होगा या increase हो रहा होगा उतनी ज्यादा resistance भी increase हो रही होगी। So mathematically we write the solution RT minus R0 directly proportional to the temperature। Combining the above two relations we get RT minus R0 is directly proportional
to the R naught T. हम जब कंबाइन करते हैं दोनों रिलेशंस को तो RT माइनस R naught यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के, एंड RT माइनस R naught इज इक्वल्स टू अल्फा R naught T, यानी कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ जो कांस्टेंट यूज किया जाता है वो कांस्टेंट अल्फा है, और यही रिलेशन आपके पास एक इक्वेशन में चेंज हो जाता है, और वो इक्वेशन जो आपके पास आती है RT माइनस R naught यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू अल्फा R naught T, अल्फा R naught T के बराबर हो जाएगी। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह देते हैं। नाउ where alpha is the constant and is called temperature coefficient of resistance, its value depends upon the nature of material and temperature. Here the alpha is constant of proportionality and it is known as temperature coefficient of resistance. It depends upon the nature of material and temperature. ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि मटेरियल का नेचर क्या है या किस टाइप का मटेरियल है, और टेम्परेचर, और दूसरी चीज जो आती है वो आती है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का चेंज भी अल्फा की वैल्यू को चेंज कर सकता है। रीअरेंजिंग द इक्वेशन 1 वी हैव, अगर हम उस इक्वेशन 1 को रीअरेंज करते हैं, सो RT इज इक्वल्स टू R naught 1 प्लस अल्फा T एंड अल्फा इक्वल्स टू RT माइनस R naught डिवाइडेड बाय R naught T। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू आती है या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो आ जाती है अल्फा इज इक्वल्स टू RT माइनस R naught डिवाइड बाय R naught T। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस may be defined as increase in resistance per ohm original resistance per degree rise in temperature, यानी कि increase in temperature per ohm ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी कि किसी भी रेजिस्टेंस में आने वाला चेंज उसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस और उसके टेम्परेचर चेंज के लिहाज से हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। मेटल हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। मेटल्स के पास हमेशा ये टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव कहलाएगा क्योंकि टेम्परेचर मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है विद द राइज इन टेम्परेचर, और सेमीकंडक्टर्स के लिए यही चीज नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर। नाउ द टुडेज लास्ट टॉपिक which we are going to discuss is variation of resistivity with temperature. The resistivity or specific resistance of most material increases linearly with increasing temperature, यानी कि रेजिस्टेंस अगर आपके पास मटेरियल की इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रही है तो इन अदर वर्ड उसकी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लीनियरली इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। At temperature T, the resistivity rho T of material is given by, at some temperature T, हम कहते हैं कि किसी टेम्परेचर T के ऊपर अगर रेजिस्टिविटी rho T है किसी भी मटेरियल की तो वो किस तरह से चेंज होगी। rho T is equals to rho naught 1 plus alpha T and alpha is equals to rho T minus rho naught upon rho naught T, where alpha is called the temperature coefficient of resistivity and defined as the fractional change in resistivity per Kelvin, यानी कि जो भी रेजिस्टिविटी में चेंज आता है पर डिग्री केल्विन तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और अल्फा जो है आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहलाता है। Thank you students. If you feel any problem or any trouble to understand any point in this lecture, so you can ask me on my WhatsApp number and through email or in your Google Classroom. Thank you again.